Okay, so now we will be learning our second practical in programming in C, that is to find if the given number is prime or not. So हमारा प्रॉब्लम डेफिनेशन जो है वो क्या स्टेट कर रहा है कि टू चेक इफ द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट. ओके, तो नंबर प्राइम या नॉट प्राइम होने के लिए कंडीशन क्या है? What is the condition for being a number prime or not? A number has to be divisible by, अगर प्राइम है तो द नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, मतलब उसके दो ही फैक्टर्स रहते हैं, एक खुद या फिर 1. अगर ऐसा नंबर है तो वो प्राइम नंबर है. रेस्ट आर कुछ ना कुछ उसके दूसरे कोई फैक्टर्स रहेंगे, जैसे 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा. ऐसे अगर फैक्टर्स है तो दैट इज नॉट प्राइम. ठीक है, सो विल नाउ सी आवर एल्गोरिथम. पहली स्टेप क्या रहेगी? स्टार्ट. ठीक है, सो एल्गोरिथम की हमेशा फर्स्ट स्टेप क्या है? स्टार्ट. अब नेक्स्ट स्टेप हम लोगों को याद रखना है कि हमको क्या करना है, टू चेक वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट. तो आपको एक्सेप्ट एन करना पड़ेगा. ठीक है, अब हमने नंबर प्राइम है कि नहीं उसको डिवाइड करते जाते रहेंगे हम लोग. तो डिवाइड करने के बाद हम लोगों को उसको सेट करना है, चेक करना है कि अगर डिवीजन हो रहा है तो नेचुरली इट इज नॉट प्राइम, पर अगर डिवीजन हो रहा है तो इट इज प्राइम. तो इनिशियली हम लोग एक फ्लैग लेंगे जिसको हम 0 को सेट कर देंगे. ठीक है, और हम हमारा जो डिवीजन प्रोसेस है वो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम 2 to n by 2, मतलब नंबर से लेके उसके हाफ तक. जैसे कोई भी अगर हम फैक्टर सोचे, कोई भी नंबर का फैक्टर सोचे तो हमको उसको कहाँ तक डिवाइड करना है? डिवाइड बाय 2, 3, 4, 5, 6. सपोज 16 का फैक्टर देखना है तो हम लोग उसको कहाँ तक डिवाइड करेंगे? 2 से लेके 8 तक डिवाइड करेंगे. 8 इज व्हाट? इट इज n बाय 2, मतलब नंबर डिवाइड बाय 2, यानी अपने नंबर के हाफ तक के हम उसको फैक्टर्स देखते जाएंगे. पूरा हम लोगों को आखिर तक के 16 तक के डिवाइड नहीं करना है. ठीक है, हाफ तक के भी अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि यस वेदर इट इज हैविंग द फैक्टर्स और नॉट. ओके, फिर हम लोग रिपीट करेंगे, रिपीट फॉर i इक्वल्स टू 2. अब यहाँ पे देखिए हमने चेक करना है, क्या चेक करें हम लोग? i if n mod i is what? 2 to n minus 2. है ना, परफेक्टली डिवाइड होगा तो 0 आएगा रिमाइंडर में, नहीं तो कुछ ना कुछ तो बचता है. सो रिमाइंडर आफ्टर 0 इज देन दैट नंबर इज डिविजिबल. अगर नो है तो फ्लैग सेट करो 0 को, और अगर यस है तो सेट फ्लैग करो 1 को, और फिर एंड कर दो. अब अगर आपका फ्लैग 1 है तो आप क्या करोगे? नंबर इज नॉट प्राइम, अदरवाइज नंबर इज प्राइम. ठीक है, और हम स्टॉप करेंगे. बहुत आसान वाला असाइनमेंट है. जिन लोगों का पहले से सी प्रोग्रामिंग हो रखा है उनके लिए आसान रहेगा, बट जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. आपका लॉजिक पहले डेवलप होना चाहिए. ये प्रोग्राम लिखना और उसको एग्जीक्यूट करना इज नॉट एट ऑल अ बिग डील. ठीक है, तो हमारा लॉजिक क्या है? सपोज अगर हमको चेक करना है वेदर 5 इज अ प्राइम और नॉट, तो हम लोग क्या करेंगे? अभी इनिशियलाइज करेंगे फ्लैग को 0 को. ठीक है, हमारा फ्लैग 0 को सेट हो गया, एन भी एक्सेप्ट हो गया. अब हमको क्या करना है? चेक करना है. तो
ठीक है, सेट हो रहा है फ्रॉम लाइक दिस। अगर ये n mod i इक्वल्स टू 0 सेट हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट एक बार देख लेंगे, 5 डिवाइड बाय 2, ठीक है, तो 0 आता है क्या, नो, है ना। अब ये जो 5 है ये इसके लेस बोला है, लेस ऑफ n बाय 2। तो n बाय 2 यानी 5 का हाफ कितना होता है, 2.5। ये फ्रैक्शन में हो गया, ठीक है। तो इट विल बी, अगर हम इंटीजर पार्ट लेते हैं तो 2 पे रहेगा। ये देखो लेस देन 2, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। यहाँ पे देखो इक्वल्स टू 0 है, ट्रू हुआ क्या, नहीं, फॉल्स हुआ। तो फॉल्स में क्या जाएगा, हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, फॉल्स में क्या जाएगा, फ्लैग इज 0। तो अगर फ्लैग 0 है तो क्या सेट होगा, डिस्प्ले नंबर इज प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेम उसी का एल्गोरिदम बनाया हुआ है, स्टार्ट और स्टॉप कैप्सूल सिंबल्स है, इनपुट किया, जहां पे इनपुट है वहां पे पैरेललोग्राम आएगा। अब हमने एक फॉर लूप चला रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे वाइल के जैसा या इस डिसीजन के जैसा नहीं लिया, यहाँ पे देखो एक फॉर लूप लिया है। तो फॉर लूप जो है ना इस तरीके का एक इलोंगेटेड कैप्सूल होता है और उसके कॉर्नर्स जो है वो कोनिकल होते हैं, ठीक है। देन फॉर और नेक्स्ट ये इस तरीके से डॉटेड लाइन से ज्वाइंट रहता है। अब हम चेक कर रहे हैं, इज n mod i इक्वल्स टू 0, अगर यस है तो फ्लैग 1 सेट होगा, नो है तो 0 रहेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगर फ्लैग 1 सेट हुआ है तो आपका नंबर इज प्राइम एंड अदरवाइज नंबर इज नॉट प्राइम, ठीक है। नाउ विल सी द कोडिंग। स्टार्ट के लिए हम लोगों को 3 लाइनें लिखना जरूरी था, वो आपको बताया है मैंने। फिर जब भी हम वेरिएबल को यूज करेंगे पहले उसको डिक्लेयर करेंगे और इनिशियलाइज करेंगे, ये भी हम लोगों ने शेयर किया हुआ है। देन CLR SCR क्यों यूज कर रहे हैं, टू जस्ट क्लीन अप द स्क्रीन, और उसके लिए हम लोग ये #include conio.h फाइल ले रहे हैं, ठीक है। फिर अब यूजर को समझना चाहिए कि कुछ इनपुट करना है, इसके लिए एंटर द नंबर मैसेज लिया, फिर n में जिसको चेक करना है वो वैल्यू ली बाय यूजिंग scanf %d कॉमा %n, फिर i इक्वल्स टू 2। ये फॉर लूप देखो कैसे लिखा हुआ है, ये इसी पैटर्न से लिखना है, फॉर i इक्वल्स टू 2 सेमीकोलन i लेस देन और इक्वल्स टू n बाय 2 सेमीकोलन i प्लस प्लस, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे उसको कैसे वर्कआउट कर रहे हैं हम लोग। फिर इस फॉर लूप के अंदर हमको क्या चेक करना है, n mod i, ये जो एम्परसेंड का साइन है इसको मॉड बोलते हैं, सॉरी ये परसेंट का जो साइन है इसको मॉड बोलते हैं। मॉड मतलब रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। तो अगर रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन इक्वल्स टू 0 है तो फ्लैग इक्वल्स टू 1 सेट किया, और नो है तो, और वहां से ब्रेक कर लिया। ब्रेक का मीनिंग क्या है, यहाँ पे आप उस लूप से बाहर आ गए, जैसे ही आपको डिवीजन मिला तो आप क्या हो जाओगे, फैक्टर आ गया है ना, तो उससे बाहर आ जाओगे। अदरवाइज आपका फ्लैग इक्वल्स टू 0 रहेगा और आप वाइल लूप पूरा कंप्लीट करोगे। फिर अब आपके पास में फ्लैग आइदर 0 है या 1 है। तो अगर आपका फ्लैग 1 है तो नंबर इज नॉट प्राइम, और अगर 0 है तो नंबर इज प्राइम, ठीक है। और यहाँ पे आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता है। So now see here, 7 is prime, 4 it is not prime. Clear? Okay, I hope everyone has understood.